बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ज़राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ कच्चे आमों का मुरब्बा उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके लिए हमने जो आम है उनको गूदा निकाल लेना है, उसकी गुठली और छिलका जो है वो अलग कर देना है। गूदे का वज़न कर लेना है, वो 1100 ग्राम हम ले रहे हैं और 1100 ग्राम ही इसमें चीनी लेंगे। आम का छिलका और गुठली जो है वो निकाल देनी है, उसके गूदे का वज़न कर लेना है। तो उसके गूदे का या कतली का जो वज़न है वो 1100 ग्राम है और 1100 ग्राम इसमें चीनी डलेगी और तकरीबन 2 प्याली पानी की डालेंगे और 10 ग्राम टाटरी। ये देखें, आम जो है वो कच्चा होना चाहिए लेकिन खटास उसमें ज़्यादा ना हो, ये आप इसमें चेक कर लीजिएगा। जितना आम है उतने ही वज़न की हमने चीनी लेनी है। 1100 के ग्राम जो है वो आम का वज़न हुआ है गूदे का और 1100 ग्राम ही चीनी ली है और इसके साथ 10 ग्राम टाटरी है और साथ ये फूड कलर इसमें इस्तेमाल होगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखा करें। और जिस स्टेज पे जो चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं आप उसी तरह उसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर 2 प्याली जो है वो पानी डाल देना है। तकरीबन 2 प्याली पानी डाल लिया है और उसके साथ ही चीनी डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से चीनी को इसके अंदर मिक्स कर लेना है। हल्की आंच रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। तो जैसे ही चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाए तो इसके अंदर टाटरी डाल देनी। अब उसके बाद टाटरी मिक्स हो गई। अब इसमें जो आम की कतलियाँ थी या गुदा था वो इसमें अब डाल देंगे। इसका वज़न दोबारा सुन लें, 1100 ग्राम आम का गूदे का वज़न था और 1100 ग्राम चीनी है, तकरीबन 2 प्याली पानी है, 10 ग्राम टाटरी है। अब इसको हल्की आंच के ऊपर इस तरह अच्छे तरीके से पकाना है कि आपकी जो कतलियाँ हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। ये देखें, इतनी आंच रखनी है। अब इसके अंदर फूड कलर डालेंगे, उसको भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसको मज़ीद पकाते रहेंगे। तो इसमें चीनी जो है वो आपने इतनी पकानी है कि कच्चापन जो है वो दूर हो जाए इसका। अब ये देखें, ये सीरा टाइप इसमें अब हल्का हल्का स्टार्ट हो गया बनना। तो जैसे आप ये देखें, ये इसमें सीरा टाइप बन गया है। तो आप इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे महफूज कर लेंगे। ये देखें, इस तरह की इसकी शक्ल हो जाएगी। तो आप इसे आप किसी भी जार के अंदर महफूज करके 1 साल तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको फ्रिज के अंदर नहीं रखना, इसको बाहर रखना है। इसको आप ब्रेड के साथ, डबल रोटी के साथ या रोटी के साथ सिंपल और वैसे भी खाया जा सकता है। बहुत मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर करना। और इसमें जिस बर्तन में आप डालें उसमें से जितना आपने इस्तेमाल करना हो उतना निकाल लें और उसमें गीला चम्मच बिल्कुल नहीं लेके जाना और ना ही उसमें रोटी वगैरह के ब्रेड के ज़र्रे हों। ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।